तो हेलो गाइस, दिस इज महापुज का वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ माय चैनल महापुज ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया रहेंगे। आज थोड़ा शेयर करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत सारा बंदा मेरे को कमेंट किए हैं, उसका ही आंसर देना चाहूँगा मैं अभी फिलहाल क्योंकि जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जो है उसके लिए इंटरव्यू हो रहा है और हैदराबाद में हमारा जो प्रीवियस कंपनी जहाँ पे मैं था, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, तो उसी के बारे में थोड़ा शेयर करेंगे। मैं प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा था तो टॉपिक में थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख लिया था क्योंकि एक बंदा कमेंट किया था, तो मैं आंसर देना चाहूँगा उसके हिसाब से, क्योंकि देना चाहिए। बंदा लोग पूछ रहा है तो जब आप इंटरव्यू लेंगे तो सिविल इंजीनियर है तो सिविल के हिसाब से पूछेगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के हिसाब से पूछेगा, इलेक्ट्रिकल है तो आप उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो जो सिविल का बंदा है तो सिविल के लिए जो टॉपिक पूछा जाएगा, फर्स्टली एक बात मैं आपको शेयर करूंगा कि मेघा में जो जीईटी है, जीईटी लोग को लेता है और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग जिसको भी बोले एक ही चीज़ है, जीईटी मतलब वही है। तो उतना अच्छा पैकेज नहीं होता है कि एकदम बहुत बढ़िया इंटरव्यू होगा, सिलेक्शन टाइप बहुत है। तो यहाँ का प्रोजेक्ट बहुत, मेघा का अभी जैसे ग्रोइंग हो रहा है बहुत, तो ग्रोइंग होने के चक्कर में बहुत सारा जगह पे ले रहा था। जब मैं भी शुरू किया था 2022 में तो उतना हार्ड पैकेज जैसे रहता है, जैसे बोला आपको 18,650 रुपया वही रहता है, पीएफ कुछ नहीं एक्स्ट्रा रहता है, बस जितना पैकेज है मतलब मंथली एक आता है पैकेज, उतने से थोड़ा बहुत जो GTLI ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस उसके लिए कुछ पैसा कर लेता है, मेडिकल के लिए कुछ पैसा कर लेता है, तो कुल मिला के 17,900 रुपया कुछ ऐसा मेरे को। तो जो बोला था मैं आप लोगों को कि उतना अच्छा पैकेज नहीं था तो उसको उतने टॉप नहीं रहता, फिर भी अभी बहुत सारा बंदा को जॉब मिल रहा है। वाटर ट्रीटमेंट का प्लान मैक्सिमम रहता है, तो सिविल का बंदा है तो मैं सिविल का बंदा था, उसके लिए क्या क्या आपको पूछना चाहिए उसके हिसाब से थोड़ा बहुत आपको बता देंगे। बाकी आसान रहता है, और 1 साल करने के बाद जो परमानेंट हो जाएगा, परमानेंट हर किसी का हो जाता है उस टाइम पे इंक्रीमेंट हो जाता है। जो लोग जॉब मतलब शुरू कर रहे हैं वो लोग के लिए ठीक है, पैकेज उतना नहीं है, लेकिन 1 साल 1.5 साल 2 साल करने के बाद आपका जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तब कहीं पे आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और आप ऑलरेडी कहीं पे अच्छा सा जगह पे सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, तो वहाँ पे तो जा सकते हैं। लेकिन मेगा भी अच्छा कंपनी है, जैसे उतना प्रॉब्लम भी नहीं है, खाना पीना रात मिलता है और टाइम में भी सैलरी भी आ जाता है, तो इसलिए आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। तो सिविल का बंदे के लिए क्या क्या पूछ सकते हैं, एक सिविल बंदे के लिए क्या क्या आना चाहिए, जब जीईटी भी होंगे तो साइट में क्या स्ट्रक्चर बनेगा तो वहाँ पे क्या क्या आपको करना चाहिए। क्वांटिटी होता है कोई भी, जैसे वहाँ पे एक साइट में स्ट्रक्चर बनेगा तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर में बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये सब मिला के क्या क्या है हमारा क्वांटिटी रहता है। PCC रहता है, RCC रहता है, शटरिंग, स्टेजिंग और स्टील मतलब BBS, ये सब 5 चीज़ हमको क्वांटिटी। तो इसके बारे में हमको एक इंजीनियर को, कोई साइट इंजीनियर हो, बिल्डिंग इंजीनियर हो, किसी को, तो ये सब चीज़ जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप जीईटी के लिए मतलब जहाँ पे आपको सिखाएगा वो आपको सीखना पड़ेगा। तो लेकिन सिविल इंजीनियर होने के नाते आपको ये सब चीज़ आना चाहिए, PCC, RCC, स्टील, शटरिंग और स्टेजिंग, ये सब आना चाहिए। तो इसके बारे में आपको पूछेगा PCC कैसे निकालते हैं, PCC मतलब वहाँ पे ड्राइंग जो दिया रहेगा कैसे कैसे आप निकालेंगे। तो क्वांटिटी निकालना जो होता है लेंथ, ब्रीथ और हाइट, तो PCC के लिए जो थिकनेस रहेगा उसी को हाइट कहते हैं, लेंथ LBH, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, उसके हिसाब से PCC का क्वांटिटी आपको निकालना है। RCC का भी सेम मैटर है, लेंथ, ब्रीथ और डेप्थ और हाइट, मतलब कितना लेंथ कहाँ के, मतलब अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर रहेगा तो उसका लेंथ निकालना होगा, आप उसका ब्रीथ निकालना है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए तो RCC कैसे निकालते हैं ये सब निकालना है। उसका क्या बोले, मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या रहेगा, तो उसके हिसाब से आपको क्यूबिक मीटर में, जो PCC, RCC ये सब क्यूबिक मीटर में आता है, जो 3 लेंथ ब्रीथ हाइट होता है, तो उसके लिए क्यूबिक मीटर में निकालना है। ये सब चीज़ आपको आएगा। उसके बाद स्टील के निकालने, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है, मेट्रिक टन है, कैसे निकालते हैं, उसके लिए डिटेल्स आपको BBS जानना होता है, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो ड्राइंग में जो दिया रहेगा उसके हिसाब से बार बेंडिंग शेड्यूल की डिटेल्स आपको आना चाहिए। तो शुरू जब करेंगे तो मतलब बेसिक अगर होना चाहिए तो उसके बाद आपको हो जाएगा। जैसे शुरू जब करेंगे BBS के लिए, तो मैट्रिक हम कॉलेज में पढ़ के आता है, वो क्या होता है 8 mm स्टील रहता है, 10 mm, 12 mm और 16 mm, 20 mm, 25 mm ऐसे स्टील रहता है। तो उसका अलग अलग लेंथ वाइज आपका जो हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए वो है यूनिट वेट ऑफ स्टील। वो निकालने के लिए 8 mm के लिए कितना वेट होगा, अगर 1 मीटर लेंथ का एक स्टील है 8 mm का तो उसका कितना वेट होगा, 10 mm का तो कितना वेट होगा, तो ये आपको निकालना आना चाहिए। तो उसके साथ हम लोग का फॉर्मूला रहता है पाई डी स्क्वायर बाई 162। हाँ,
उसके हिसाब से आपको निकालना पाई डी स्क्वायर। पाई मतलब 3.1416 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर जैसा रहेगा 8 mm का तो 8 mm स्क्वायर, 10 mm तो उसके हिसाब से स्क्वायर करना होगा बाई 162। तो इसके हिसाब से आपको और लेंथ जितना रहेगा 1 मीटर के लिए लेंथ निकालना है, 12 मीटर के लिए, 16 mm के लिए, तो वो इसके हिसाब से पाई डी स्क्वायर कर दीजिए। लेंथ 1 मीटर के लिए 1 मीटर। अगर काटिंग लेंथ आपको निकालना आता है, फिर उससे पहले अगर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कॉलम के लिए या बीम के लिए, तो उतना टोटल काटिंग लेंथ कितना आएगा सब मिला के आपको। अगर 6 मीटर का है, फिर उसके बाद ऐसे लेंथ एल सेक्शन रहेगा और डेवलपमेंट रहेगा, सब मिला के टोटल काटिंग लेंथ कितना आएगा उसके हिसाब से आपको इंटू कर देना पड़ेगा। पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी जो फॉर्मूला है और जितना आपका लेंथ आया 8 mm के लिए, तो वो इंटू करेंगे तो टोटल यूनिट आपका आ जाएगा कि इतना केजी आपका स्टील चाहिए। तो केजी से आपको मेट्रिक टन जाने के लिए 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका वो भी मिल जाएगा। तो BBS बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं तो बेसिक होना चाहिए आपको बस। 8 mm का कितना वेट होगा ये आपको पूछेगा इंटरव्यू में। फार्मूला से आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आप वो पता कर लेंगे और भी अच्छा रहेगा। 8 mm का 0.395 होता है, 10 mm का 0.88, 0.617 और 12 mm का 0.88, ऐसे करके जो एक्चुअल वैल्यू होता है पर 1 मीटर लेंथ में, तो उसके हिसाब से आपको वो होना चाहिए वो पता होना चाहिए। बाकी काटिंग लेंथ निकालना होगा आपको। काटिंग लेंथ से पहले आपको क्या होगा, जो मतलब इफेक्टिव लेंथ रहेगा, उसके बाद जो एल सेक्शन रहेगा, फिर बेंडिंग के लिए अलग डिवाइड होगा। बेंड रहता है ना, 90 डिग्री बेंड है, 135 डिग्री बेंड होता है, 45 डिग्री बेंड होता है स्टील का। ड्राइंग के हिसाब से जो बेंड रहेगा तो बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। 45 डिग्री के लिए कितना बेंड चाहिए 1D, 1 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। और 90 डिग्री के लिए कितना बेंड चाहिए 2 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। एंड 135 डिग्री बेंड के लिए कितना चाहिए 3 इंटू डायमीटर ऑफ द बार। ऐसे करके अलग अलग डायमीटर का आपको जो बेंड डिडक्शन होगा वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, देन आपका काटिंग लेंथ आएगा। तो काटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या क्या चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, वो एक इफेक्टिव लेंथ, उसके बाद एक्स्ट्रा कुछ लेंथ आएगा तो एक्स्ट्रा लेंथ लेना पड़ेगा, बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा। अगर लैप करना है 12 मीटर से ज़्यादा बार हो गया, कहीं भी स्ट्रक्चर पे आप देखिए मतलब 12 मीटर से ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो बार का लेंथ होता है वो 12 मीटर का ही होता है, तब आपको लैप करना पड़ेगा। तो कितना ऐसे लैप आएगा, अगर सोचिए 50 मीटर का लेंथ है तो उसके हिसाब से कितना लगेगा 12 दुगुने 24, इसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना कितना लेंथ आएगा, मतलब लैप आएगा। तो लैप के लिए जो फॉर्मूला आता है 50 इंटू डी स्टैंडर्ड है, 50 इंटू डायमीटर भाग वो है लैप लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ, दोनों चीज़ सेम है। मतलब जो फॉर्मूला है 50 इंटू डी, तो डेवलपमेंट लेंथ दिया जाता है कॉलम में, कॉलम फुटिंग में। बाकी जो है ये सब लैपिंग, तो जब लैपिंग होता है उसके हिसाब से आपको लैपिंग लेंथ निकालना होता है। तो सब मिला के लैपिंग लेंथ, इफेक्टिव लेंथ, एक्स्ट्रा लेंथ, बेंड डिडक्शन सब मिला के आता है आपका इफेक्टिव लेंथ। तो BBS में पार्ट है, इसको बार बेंडिंग शेड्यूल कहता है, तो इसी में आपको निकालना होता है ये सब चीज़। उसके बाद ये सब चीज़ हो गया अभी पार्ट का। अभी जो RCC करेंगे आप, उसके बाद कंक्रीट करेंगे, PCC RCC जो भी है, तो वहाँ पे सैंड, सीमेंट, एग्रीगेट ये सब मिक्सचर करना होता है। तो किस किस प्रोपोर्शन में आप मिक्सचर करेंगे वो आपको वहाँ मेंशन किया जाएगा, जिसको डिजाइन मिक्स कहते हैं। तो ड्राइंग में जो आपको रहेगा जिसके हिसाब से आपको मिक्स करना होगा, अगर M10 अलग मिक्स डिज़ाइन है, M15 का अलग मिक्स डिज़ाइन है, M20 का अलग मिक्स डिज़ाइन है, तो इसके साथ जो डिज़ाइन आपको रहेगा ड्राइंग में उसके हिसाब से आपको मिक्स करना है। तो निकालना भी आता है कि इसके लिए कितना फॉर्मूला, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ये पूछेगा आपको कहीं पे इंटरव्यू देने जाएंगे, एक सिविल इंजीनियर को ये सब चीज़ पूछता है। तो मिक्स डिज़ाइन में M5 के लिए कितना होता है रेशियो सीमेंट सैंड एग्रीगेट का, और M5 का कैसा कितना होता है 1:5:10, M7.5 का होता है 1:4:8, और M10 का होता है 1:3:6, M15 का होता है 1:2:4, M20 का होता है 1:1.5:3, M25 का होता है 1:1:2। बाकी जो है M30, M40, M45 जो डिग्री में जाए तो उसके लिए डिज़ाइन मिक्स चाहिए, वहाँ पे मेंशन किया जो कैलकुलेट आएगा लेबोरेटरी से, वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। बाकी के लिए कुछ स्टैंडर्ड है नहीं। बाकी जैसे मैं बोला M5 से लेके M25 तक इसका एक रेशियो दिया हुआ है हमारा स्टैंडर्ड सिविल इंजीनियर के लिए, वही उसको फॉलो करना होता है। तो ऐसा चीज़ आपको पूछेगा। बाकी वाला को तो बोलेंगे M25 पे ज़्यादा जाएंगे, अगर पूछेगा तो आप बोलेंगे सर ये जो लेबोरेटरी से आएगा कैलकुलेशन QC से, उसके हिसाब से हमको करना होता है। तो ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पूछने के लिए। क्या बोला मैंने आपको, क्वांटिटी एस्टिमेशन, PCC RCC और स्टील शटरिंग स्टेजिंग जो भी है इसके बारे में पूछेगा।
और BBS के बारे में पूछेगा, बार बेंडिंग शेड्यूल, जो कटिंग लेंथ, इफेक्टिव, ये सब चीज़ आपको पूछेगा। और मिक्स कैसे करना है, सैंड, एग्रीगेट, सीमेंट, इसके बारे में पूछेगा। और यूनिट के बारे में पूछेगा जैसे हम लोग क्यूबिक मीटर से अगर CFT में जाना है, मीटर से इंच में जाना है, मीटर से फीट में जाना है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन आप गूगल में जाके देख लीजिएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट, ऐसे करके 1 मीटर इज इक्वल 39 इंच। तो कितना मीटर ट्रांसपोर्टेशन, मीटर मतलब इंच में जाना है, फीट में जाना है, और क्यूबिक मीटर से CFT में जाना है, क्यूबिक फीट में जाना है। तो ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से एक जगह, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। ये सब चीज़ देख लीजिए, आराम से आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं, डरिए मत। आप तो कॉलेज में थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही, उसको थोड़ा रिपीट करिए। जो टॉपिक मैं आपको बोला इसी को फॉलो करिएगा। यहाँ पे मैं लिखा के रखा था, मिक्स डिज़ाइन, BBS, क्वांटिटी, ये सब चीज़ के बारे में मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। अगर आप लोगों को अच्छा हुआ वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलो आज ही अभी मेरे को नहाना है, अभी तक के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड बाय।